हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू चंद्रा आज आपके लिए ये थ्योरम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये एक ऐसा थ्योरम है जो एनुअल एग्जाम में आपको जरूर आने वाला है बच्चों। चाहे कोई भी सेट आपको मिले उसमें ये क्वेश्चन जरूर होगा और 4 मार्क्स के लिए होगा। इसको हमें तीनों ही हमें माइनर आर्क में भी प्रूव करना होता है, सेमी सर्कल में भी प्रूव करना होता है और मेजर आर्क में भी प्रूव करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने माइनर आर्क में प्रूव किया और छोड़ दिया। अगर ऐसा करेंगे तो हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें तीनों ही आर्क में प्रूव करना है। आपके बुक में ये 3 अलग अलग दिया है, लेकिन एग्जामिनेशन में हमेशा टाइम का प्रेशर होता है, इसलिए मैं आपको ऐसे लिखना सिखा रही हूँ कि आप एक बार में ही लिखेंगे और तीनों के लिए हो जाएगा। आप सर्कल जो बनाए 3 फिगर बना दीजिए। एक में AB मैंने माइनर आर्क यहाँ लिया है पहले फिगर में, दूसरे फिगर में मैंने कलर चेंज कर दिया है आपको अच्छा लगे इसलिए। AB सेमी सर्कल लिया है और तीसरे फिगर में मेरा AB ये मेजर आर्क है। तीनों में ही आर्क मैंने आर्क का नाम AB ही रखा है। यहाँ पर माइनर आर्क भी AB है, सेमी सर्कल भी AB है और मेजर आर्क भी AB है। अब ये आर्क AB जो है वो सेंटर O पर एंगल AOB तीनों में ही सबटेंड कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रेट एंगल और यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल AOB। अभी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल ये मेजर आर्क APB बचा हुआ है। APB में एंगल APB सबटेंड कर रहा है। यहाँ भी सेमी सर्कल ऊपर वाले में एंगल APB सबटेंड कर रहा है और यहाँ ऊपर वाले माइनर आर्क पर एंगल APB सबटेंड कर रहा है। अभी हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल APB। गिवन में हम लिखेंगे एन आर्क AB सबटेंडिंग एंगल AOB एट द सेंटर A ऑफ द सर्कल एंड एंगल APB at any point of the remaining circle. To prove angle AOB equals to angle APB. तीनों में ही एक साथ हम प्रूव करेंगे बच्चों, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे join PO and produce to C. Join PO and produce to C. In figure 1, AB is a minor arc, figure 2, AB is a semicircle and figure 3, AB is a major arc. ये जरूर लिख देंगे, इसी से हमारा तीनों एक साथ हो जाएगा। In all 3 cases, in triangle AOP, ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पर AOP, ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल AOP, ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल AOP, AO equals PO, AO equals PO by radii of the same circle। एक ही सर्कल का रेडियस है, AO भी रेडियस है एंड OP भी रेडियस है, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है इसलिए बराबर है। Therefore एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, इसको हम 1 बना देंगे। रीजन हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल इन अ ट्रायंगल। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आप लिख सकते हैं, अगर नहीं तो इतना जरूर लिख दीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स एंगल 5। एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 5 के बराबर क्यों होगा बच्चों? क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल।
अब ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 2 और एंगल 1 अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के बराबर एंगल 5 हो जाएगा। इन तीनों केसेस में वो एंगल 5 ही है। तो फ्रॉम 1 में हमने बनाया था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो फ्रॉम 1 एंगल 2 into एंगल 2 इक्वल्स एंगल 5। इसको हम 2 सेकेंड पॉइंट अपना बना लेंगे। सिमिलरली 2 एंगल 3 इक्वल्स एंगल 6। जैसे ये 2 एंगल 2 इक्वल्स एंगल 5 हुआ, इसी तरह हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि 2 एंगल 3 इक्वल्स एंगल 6। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक बार तो हमने सब लिख दिया, यहाँ पर सिमिलरली लिख के ऐसे लिख देंगे। अब बाय एडिंग 2 and 3 इन दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ, राइट हैंड साइड को एक साथ। 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब हमने 2 एंगल 2 था और 2 एंगल 3 भी था बच्चों, तो हमने 2 कॉमन बाहर निकाल लिया। जब इसको आगे बढ़ाया तो 2 कॉमन बाहर निकाल लिया, तो 2 into एंगल 2 प्लस एंगल 3